हमारी नियत हमारे जीवन की आधारशिला है। जैसी हमारी नियत होगी वैसी ही हमारी गतिविधियां होंगी, वैसे ही हमारे क्रियाकलाप होंगे, वैसे ही हमारे व्यवहार और बर्ताव होंगे। हमारी नियत पर आधारित हमारी सामाजिक जीवन शैली, नैतिक जीवन शैली, व्यक्तिक जीवन शैली, सामाजिक जीवन शैली, ये सब आधारित होती हैं। हम किसी भी व्यक्ति से कैसे मिलते हैं, ये इस बात पर ही निर्भर करता है कि हम कैसी नियत रखते हैं। किसी भी व्यक्ति से हम कैसे पेश आते हैं, कैसी वार्तालाप हम करते हैं, कैसी भाव भंगिमाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं, किसी से मिलते हैं, ये सब नियत पर ही आधारित होता है। यही एक मूल आधार है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित कर सकते हैं, समन्वित कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं। यद्यपि कि इतनी महत्वपूर्ण मूल को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अक्सर विस्मृत कर देते हैं, अक्सर हमें ध्यान नहीं रहता, हमें इसका बोध नहीं होता कि हमारी नियत कैसी है। अपने नियत को जानने के लिए अपने जीवन की परख करना जरूरी है, अपनी जांच करना जरूरी है। जब तक हम अपनी जांच नहीं करेंगे तब तक अपनी नियत के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकेंगे, कुछ भी महसूस नहीं कर सकेंगे। और जब हम कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे तो हम संशोधन क्या करेंगे? किसी भी प्रकार के अपने जीवन शैली में संशोधन के लिए हमें खुद की निष्पक्ष रूप से जांच करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने कई बार इस बारे में चर्चा किया और अक्सर करता हूं कि हमें सुबह से लेकर शाम तक खुद की जांच करनी चाहिए कि आज हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और शाम से लेकर सुबह तक हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। निरंतर इस प्रकार की कोशिशें हमारी चलती रहनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, हर क्षण अपने आप को जांचते रहना चाहिए, परखते रहना चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, और अभी हमने पिछले कुछ देर में क्या किया है, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये बोध जब हमारे अंतर मन में व्याप्त होगा, यह बोध जब हमारे अंतर मन के ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा प्रकाशित होकर प्रस्फुटित होगा, और वह ज्ञान हमारे अंतर्मन से प्रस्फुटित होकर, ज्ञान के चक्षुओं से प्रस्फुटित होकर जब पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा तो ऐसी अनुभूति अद्भुत होगी। ऐसी अनुभूति हमारे शरीर में स्वयं ही पनप कर हमें प्रभावित करने लगेगी। यद्यपि कि ऐसी स्थितियों में पहुंचना मुश्किल होता है, ऐसी परिस्थितियों में पहुंचने के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। लंबे प्रयास करने के उपरांत ही इस स्थिति पर व्यक्ति पहुंच सकता है। पर यदि मनुष्य है, मनुष्य जीवन पाया है, मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो असंभव फिर कैसा है? सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें ऐसा वातावरण चाहिए, हम अनेकों स्रोतों के माध्यम से वो जानकारियां अपने अंदर संजोएं, समाहित करें, भरें, कि जिससे हमें ऐसे सद्विचार मिलें, हमारे अंदर ऐसे सद्विचार उत्पन्न हो पनपे कि हम
गलत नहीं करेंगे, हमें तो सही राह पर ही चलना है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, और यह तभी होगा जब हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जब हमारे मार्गदर्शन में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, तब ऐसा संभव है। शुरुआत से ही ऐसा वातावरण प्राप्त हो, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो, ऐसे लोग प्राप्त हो, ऐसे स्रोत प्राप्त हो, ऐसी अध्ययनशाला मिले, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी सत्संगति प्राप्त हो कि जो सब सद्राहों की ही चर्चा करें, सद्गुणों की ही चर्चा करें, सद्मार्गों की ही चर्चा करें, सदचरित्रों की ही चर्चा करें। यदि ऐसा होता, हमारा वातावरण इस प्रकार का है, ऐसे गुणों से परिपूर्ण है हमारा वातावरण, तो निश्चित ही हमें उसका परिणाम प्राप्त होगा, निश्चित ही हम उस मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। परंतु यदि हम इस प्रकार की सकारात्मकताओं के वातावरण में हम नहीं पहुंच पाए, हमें ऐसा वातावरण प्राप्त नहीं हो सका, ऐसी सत्संगति प्राप्त नहीं हो सकी, तो निश्चित ही हमारा जीवन भ्रमित होकर गलत राहों की ओर जा सकता है, नकारात्मकताओं की ओर जा सकता है, कुमार्गों की ओर जा सकता है, सच्चित्र के रास्ते से विमुख होकर इसके विपरीत हमारा जीवन उलझ सकता है। हमें सत्य के बजाय असत्य की ओर बढ़ने की राह धोखे से ही हमें प्राप्त हो सकती है। हम न्याय का पक्ष न लेकर अन्याय की ओर बढ़ सकते हैं। धर्म को धारण करने के बजाय अधर्म की ओर हम बढ़ सकते हैं। ऐसी नौबत आ सकती है। हम ईमानदारी को जीने के बजाय, ईमानदारी के राह को चुनने के बजाय, ईमानदारी की गतिविधियों को अपने जीवन में समाहित करने के बजाय बेईमानी को करने की संभावनाएं हो सकती है। हम मानवता के बजाय अमानवीयता के क्रियाकलापों में, अमानवीयता के गतिविधियों में संलिप्त होने के हो सकते हैं। हम अशांति के वातावरण में उलझ सकते हैं। हम हिंसात्मक रवैये में ढल सकते हैं। हम अहंकार के वशीभूत हो सकते हैं। अन्य लोगों के प्रति द्वेष की भावना, अपने स्वयं के अंदर दंभ को तैयार कर लेना, औरों के प्रति नकारात्मकताओं की भावनाओं को अपने अंदर पर पनपाने की आदत, द्वेष चलन की भावना रखने की आदत, भौतिकता की चकाचौंध के दिखावे में उलझकर अपने समय को, अपने धन को, अपनी उचित सुविधाओं का हम दुरुपयोग करने जैसे राह में उलझ सकते हैं। सादगी, निर्मलता, निश्चलता जैसे सद्गुणों की ओर बढ़ने के बजाय हम इनके विपरीत जाकर अपना बहुत नुकसान करने जैसे राह में उलझ सकते हैं। यदि हमें सही राह, सही उचित समय पर सही वातावरण प्राप्त हो जाए, उचित समय पर सही विचार प्राप्त हो जाए, उचित समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, उचित समय पर हमें अच्छे स्रोत प्राप्त हो जाए, और हम अपने आप को इन सकारात्मकताओं में ढाल पाए, तो जीवन अद्भुत हो सकता है, जीवन अद्वितीय हो सकता है, जीवन हमारा अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ सकता है। यदि हमारी नीयत अच्छी है तो उसका रूप हर ओर दिखेगा, हमारी गतिविधियों में, हमारे क्रियाकलापों में, हमारी जीवन शैली में, हमारे व्यवसाय में, हमारी वार्तालाप करने के तौर तरीकों में, औरों के प्रति हम कैसी धारणाएं रखते हैं, हम औरों के प्रति कैसी विचारधाराएं रखते हैं, अन्य लोगों के धन और संपत्ति, परिवारों के प्रति हम कैसी भावनाएं रखते हैं। जब तक हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होंगी, हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी, तब तक हम अच्छी राहों में जा ही कैसे सकते हैं। जब तक इस शरीर में
अपने मन मस्तिष्क में अच्छी नीयत को नहीं पनपाया जाएगा, अच्छी सोच को नहीं पनपाया जाएगा, अच्छी विचारधाराओं को नहीं पनपाया जाएगा, सकारात्मकताओं को नहीं पनपाया जाएगा, सकारात्मकताओं ज्ञान के स्रोतों को स्वीकारा नहीं जाएगा, वेदांत उपनिषद पुराण ग्रंथ शास्त्र विद्वत जन आदि लोगों के शरण में नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक हमारे ज्ञान के चक्षु कैसे प्रकाशित होंगे? तब तक हमारे ज्ञान के चक्षु कैसे प्रकाश हमें प्रदान करके हमारे जीवन शैली को अद्भुत और सुंदर बना पाएंगे? हमें इन स्रोतों की शरण में जाकर ही इन सभी राहों को सही राहों में ले जाने के लिए रास्ता मिल सकता है। हमें प्रयास करना होगा।